श्री हरिवंश दोस्तों, मैं हूं आपका भाई राधा वल्लभ दास कुणाल और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातनी कथाएं में। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के सवालों के जवाब देने वाला हूं। बहुत से भाई बहनों ने बहुत से सवाल किए हैं, बहुत सी उनकी विडंबनाएं थी, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना के उन सभी के सवालों के जो जवाब हैं वो एक ही वीडियो के माध्यम से दे दी जाए। तो वीडियो पूरा आप देखिएगा, आपके भी सवाल हो सकता है इसी वीडियो में हो और आपको जवाब भी मिल जाए। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा। लाइक तब करिएगा जब आपको आपके सवालों के सही और सटीक जवाब मिल जाए, और उसके बाद भी अगर आपके मन में कोई सवाल रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने फेसबुक वॉल पर। सबसे पहला सवाल है नेहा जी का। नेहा बहन ने पूछा है कि भैया आप सेवा करते हुए वीडियो डाल सकते हैं क्या? अगर मैं सेवा करते हुए वीडियो डालूंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, जिसको मैं भी कोई भी देखना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि वीडियो हो जाएगा आपका 1 से 1.5 घंटे का। क्योंकि सेवा करने में काफ़ी समय लगता है, तो मैं सेवा करते हुए डाल नहीं सकता हूँ। लेकिन आपको सेवा के बारे में अगर कोई भी चीज़, कोई भी डिटेल चाहिए हो तो आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम की जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन कर देता हूँ। आप वहाँ से देख करके मुझसे कोई भी जानकारी ले सकते हैं। अगर मेरे पास नॉलेज होगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। दूसरी चीज़ है, अरुण कुमार जी हैं, उन्होंने बोला सबसे आसान तरीका बताएं जिससे लोग दीक्षा ले सके। भैया सबसे आसान तरीका, भगवान का नाम जो है उसको आप जपते रहो। हमारी श्री जी का नाम अपनी जबान से जपते रहो। नाम रटने में गैप नहीं होना चाहिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप नाम ले सकते हो। जैसे कि हम लोग सांस लेते हैं, हर श्वास पे आप श्री जी का नाम रटते रहिए। इससे आसान और सरल तरीका कोई भी नहीं है दीक्षा लेने का, क्योंकि नाम जो है वो खुद गुरुदेव को आदेशित कर देता है कि इनको गुरु मंत्र अब देना चाहिए। सरिता जी ने पूछा है कि टी, चाय या कॉफ़ी हम पी सकते हैं या नहीं? गुरुदेव का तो सख्त आदेश है, जो उनके निज परिकर है उनको चाय के लिए सख्त मनाही है। वो सभी लोग जो हैं शिष्य, वो लोग चाय नहीं पीते हैं। अभी स्टार्टिंग में आपको चाय के लिए बॉन्ड नहीं किया गया, लेकिन मे भी हो सकता शरणागत जब मंत्र दिया जाएगा निज मंत्र तो आपको बॉन्ड किया जाए। ठीक है, तो चाय आप अपने हिसाब से देख लो। वैसे पीनी नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें भी तामसिक गुण होते हैं चाय में भी। अब अगला सवाल जो है वो नाम मैं ओपन नहीं करूंगा, लेकिन उन्होंने लिखा है भैया मैं आपकी वीडियो का इंतजार करूंगी। इनके सपने में गुरुदेव भगवान बार बार आ रहे हैं, और गुरुदेव भगवान की जो स्थिति है वो थोड़े से बीमार इनको दिख रहे हैं। तो इसमें एक चीज़ हो सकती है बहन, कि देखिए आप ने ये कल्पना कर रखी हो, आप ऐसा सोचते रहते हो गुरुदेव भगवान के बारे में कि वो बीमार है या उनकी किडनियों में ऐसी ऐसी इन्फेक्शन है, तो हम इनसे दीक्षा ले लें जल्द से जल्द, कहीं कोई ऐसी दुखद घटना ना हो जाए, कोई दुखद समाचार ना आ जाए जिससे हम दीक्षित भी ना हो पाए और हमारी जो इच्छा है वो हमारे हृदय में ही रह जाए। इसलिए आपके स्वप्न में बार बार गुरुदेव उसी स्थिति में आते हैं। ये गुरु की कृपा है आपके ऊपर, क्योंकि आप, जैसा आपने बताया कि आप नाम बहुत ज़्यादा जपते हो, पूरा दिन आप नाम जपते रहते हो, ज़्यादा से ज़्यादा समय आप अपना नाम में देते हो, तो ये श्री जी की ही कृपा है और गुरुदेव जी की असीम कृपा है, गुरुदेव भगवान के आपके ऊपर, कि वे आपको स्वप्न में आ रहे हैं। क्योंकि हमारे इष्ट और हमारे गुरुदेव अगर स्वप्न में आते हैं तो वो स्वप्न जो है वो सच होता है, वो झूठ नहीं होता है। ठीक है, तो आप कोशिश करिए कि धाम पहुंचिए, गुरुदेव भगवान के दर्शन करिए और जल्द से जल्द दीक्षा लेने का प्रयास करिए। अगला सवाल है विंटर के दिनों में भी चंवर सेवा कर सकते हैं या नहीं? बिल्कुल आप कर सकते हैं। चंवर सेवा का मतलब ये नहीं होता कि बहुत तेज उसमें से आपको हवा करना होता है। बिल्कुल आराम की स्थिति में इस तरीके से आपको चंवर सेवा करनी होती है। और नाम जप या मंत्र जप, अगर आपको गुरु मंत्र मिल चुका है तो मंत्र का जप करते रहिए, या कोई पद आपको 84 जी का आता तो उन पदों का जो है आप गायन करते हुए चंवर सेवा आप कर सकते हो। उसमें कोई भी दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारे प्रभु जो है वो चिदानंदमय है। सर्दी गर्मी बरसात इन सब से उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला सवाल है, हमारे पास सिर्फ कृष्णा जी का विग्रह है, क्या हम राधे जी का विग्रह नहीं, तो क्या हम पूजा कर सकते हैं? बिल्कुल आप पूजा कर सकते हैं। प्रिया प्रीतम बिल्कुल भी अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं, एक ही आत्मा है, बस विग्रह जो है अलग अलग है। इसलिए ऐसा अपने मन में ख्याल बिल्कुल ना लाएं और ना ही कभी अलग समझे। हमारे प्रिय प्रीतम एक ही हैं, तो आप आराम से सेवा कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, जो कि है वीरपाल जी का। उन्होंने लिखा, श्री जी और
श्याम जी को कौन सा भोग लगा सकते हैं? दोनों का एक ही मूर्ति है। आप जो भी भोग लगाएं उनको बस आपको ये देखना शुद्धता का थोड़ा सा प्रयास रखिएगा कि शुद्ध रहे। दूसरी चीज है सात्विक भोग हो, उसमें प्याज लहसुन ना हो तो आप भोग लगा सकते हैं। फलों का भोग लगा सकते हैं, उनको अधौटा दूध का आप भोग लगा सकते हैं, उनके लिए खीर बना सकते हैं। जो आप अच्छे से अच्छा कर पाएँ वो आप कर सकते हैं हमारे श्यामा श्याम को भोग लगाने के लिए। वही भोग आप प्रसादी के रूप में भी पा सकते हैं। अगला जो सवाल है वो है मोदी जी का। इन्होंने लिखा है कि जय जय श्री राधे श्री हरिवंश प्रभु जी, हरिवंश संप्रदाय में क्या ऐसी चीज है जिनका भोग लगाना वर्जित है? नॉनवेज, अल्कोहल वगैरह तो नहीं लगाते हैं, बाकी और जो चीज़ें हैं क्या उनका भोग नहीं लगाया जा सकता? आप किसी भी चीज़ का भोग लगा सकते हो, प्याज लहसुन नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना, क्योंकि प्याज लहसुन तामसिक होता है, उसका भोग हमारे प्रिय प्रीतम को नहीं लगता है। उस भोग को हटा करके प्याज लहसुन को हटा करके आप किसी भी चीज़ का भोग लगा सकते हैं। अपने भाव से भी आप भोग लगा सकते हैं, क्योंकि ये रस रीति का मार्ग है, प्रेम का मार्ग है। यहाँ पर कोई विधि विधान नहीं चलता। एक ही विधि, एक ही विधान है, एक ही जाति है, एक ही कुल है, सिर्फ श्री हरिवंश। अगला सवाल है विजय ठाकुर जी का। इन्होंने पूछा कि काउंटर से जप कैसे और किस स्थिति में कर सकते हैं? काउंटर से आप एनी टाइम कभी भी जप कर सकते हो, किसी भी स्थिति में आप भगवान का नाम जप सकते हो, काउंटर हो या ना हो आपके पास, ठीक है। उसमें किसी स्थिति की आवश्यकता नहीं, आप निरंतर नाम जप करते रहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद एक सवाल है कि ये है केवी राजन, ये क्या मंत्र दीक्षा के बारे में जो बोले आप प्रभु? मैं ऑनलाइन महाराज जी के कहने पे राधा नाम का जप करता हूँ, क्या साथ राधा वल्लभ श्री हरिवंश भी? हाँ, आप राधा वल्लभ श्री हरिवंश की 11 माला का जाप करिए, बाकी जो समय बचता है उसमें राधा राधा नाम का आप जप करिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगला जो सवाल है वो है रजनी जी का। उन्होंने लिखा है कि तुलसी माला जाप करने से पहले उसको किस चीज़ में भिगो कर रखना चाहिए? आप उसको घी में भिगो करके रख दीजिए, जिससे कि माला स्मूथ हो जाती है और माला चलाने में आसानी रहती है। उसको आप घी में रख सकते हैं। उसके बाद केशव जी ने एक सवाल किया है कि भैया मेरे हस्बैंड गुरु जी से दीक्षा के लिए गए तो वहाँ से तुलसी माला जाप के लिए और धारण करने के लिए कंठी माला दी गई, लेकिन घर के कुछ लोग कहते, मैंने सुना है कि वो लोग कहते हैं सिर्फ विडो लोग ही कंठी माला धारण करते हैं। तो ये जिसने ये बताया है ये मूर्खता का परिचय है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कंठी माला तुलसी जी की कोई भी व्यक्ति धारण कर सकता है, बस एक चीज़ का ध्यान रखना होता है, खान पान हमारा ठीक होना चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए खान पान में। कोई भी तुलसी माला धारण कर सकता है, उसमें किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं है। तो आज के ये थे सवाल। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में जय श्री हित हरिवंश जरूर लिखिएगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक राधा वल्लभ श्री हरिवंश।